Hello students, how are you all? Today we are going to study sentence from English grammar. Okay, so let's start our video without wasting our time. Okay students, are you ready? So start our video. आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होना चाहिए कि वर्ड क्या होता है, क्योंकि मैं बार बार जिक्र करूँगा वर्ड का सेंटेंस के डिफिनीशन में। तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर का क्या होता है? ग्रुप होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले लें बॉय। ये बॉय भी एक इंग्लिश का लेटर है, ओ भी है और वाई भी है, और तीनों जब आपस में मिले हैं तो एक वर्ड का फॉर्मेशन किए हैं और इसी को वर्ड कहते हैं। और इसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, ये नहीं कि वाई के एल ये लिख दी ये वर्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक कंप्लीट सेंस मिलना चाहिए। वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस की डिफिनीशन से और देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव बीन अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर एंड हैव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है जो कि एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होते हैं और उनका कोई ना कोई एक सेंस होता है, यानी कि उनका कोई ना कोई एक मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं तो वो एक सेंटेंस क्रिएट कर दिए, नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव बीन अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट दे हैव कंप्लीट सेंस। ओके, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हों तो भी ठीक है, लेकिन उनके पास कोई ना कोई एक सेंस होना चाहिए, यानी कोई ना कोई एक मतलब होना चाहिए। उस जो भी अरेंज करके हमने सेंटेंस बनाया उसका कोई ना कोई हमें मतलब निकल के सामने आना चाहिए, यानी हमें कुछ समझ में उससे आना चाहिए। तो सेंटेंस की डिफिनीशन लिख लेते हैं। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैव बीन अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर एंड हैव कंप्लीट सेंस। यानी कि सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होता है और उसका क्या होता है? एक कंप्लीट सेंस होता है। ठीक है, उसका कोई ना कोई मतलब सामने निकल के आता है। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं समझने के लिए, इस एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम इज़ प्लेइंग, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। यहाँ पे 3 वर्ड्स आए हैं और इसका एक कंप्लीट सेंस निकल के सामने आ रहा है। क्या निकल के सामने आ रहा है? राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। इसका एक हमें समझ में आ गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे? राम जो है खेल रहा है। यानी कि अगर हमें इस तरह का सेंटेंस हमारे सामने कोई बोलेगा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि राम खेल रहा है। लेकिन अगर कोई बोलता कि खेल रहा है तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा था? कुछ भी नहीं। जैसे कहा जाए कि अगर खेल रहे हैं सब वे, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ, हमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। जैसे मैं कह दूं कि प्लेइंग राम इज, इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। हालांकि मैंने तो अरेंज किया है ना, प्लेइंग राम इज, एक तो ये ऑर्डर में तो अरेंज है, लेकिन ये ऑर्डर क्या है? करेक्ट नहीं है। इसका कोई सेंस हमें नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए? जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होता, अरेंजिंग का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए और उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप you are able to understand what is sentence and further move on next topic, that is types of sentences। आज हम लोग डिस्कस सेंटेंस के बारे में अभी तक कर चुके हैं और अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो बच्चों, अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस हमारे पास
चार तरह की होती हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक एक करके इन सभी चारों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, थोड़ा सा डिटेल नॉलेज लेंगे कि इनका वास्तव में डिफिनीशन क्या होता है और एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रही सेंटेंस की डिफिनीशन और ये रही टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये चार टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। पहले वाले में हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे कि आई एम बाथिंग, मैं नहा रहा हूँ, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, ये यानी कि ये एक ऐसी सेंटेंस है जो हमें कुछ बताती है। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे, अभी हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकंड थिंग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ प्लीज़ गिव मी योर कॉपी, तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉपी दो। लेकिन मैं बोलूँ गिव मी योर कॉपी, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं, इसमें या तो ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी से ये सीधा सा समझिएगा, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क सबसे इजी सेंटेंसेस समझने के लिए हमारे पास ये होती हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमें कन्फ्यूज़न केवल इम्पेरेटिव सेंटेंस में और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में होती हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये दोनों सेंटेंस तो हमें आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन ये दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन वो कन्फ्यूज़न अब नहीं रहेगी, हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आश्चर्य उत्पन्न होता है, हुर्रे वी वॉन द मैच, ओह ही इज़ डाई। तो इस तरह के आते हैं आश्चर्य, यानी कि कुछ हमारे पास क्या हो, आश्चर्य में हम जब पढ़ जाएं तो वो जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होती हैं, जिससे आश्चर्य का बोध हो। तो इनकी डिफिनीशन और इनके एग्जांपल डिटेल में हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच टेल समथिंग एंड एंड विथ फुल स्टॉप। सिंपल डिफिनीशन है एकदम, हम इजी वे में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो सेंटेंस है जो हमें कुछ बताती हैं, टेल समथिंग यानी कि कुछ बताती हैं। जैसे एग्जांपल है, आई हैव अ लिटिल ब्रदर, मेरे पास एक भाई है, यानी कि मेरा एक भाई है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि मेरा एक भाई है। तो ये क्या है, एक हमें सेंस मिल रहा है इससे। और वो क्या बता रहा है, किसी के बारे में बता, मतलब कोई अपने बारे में अपनी फीलिंग रख रहा है, यानी अपने बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि मेरा एक भाई है। ठीक है, मेरे पास एक भाई है या मेरा एक भाई है। ठीक है, तो और ये एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से। तो ये डिफिनीशन है, ए सेंटेंस विच टेल समथिंग, तो ये कुछ ना कुछ बता रही है। और किससे एंड हो रही है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम एक बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये होता है फुल स्टॉप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, ए सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक ऐसी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्या होती हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती हैं। और ये एंड किससे होती हैं, क्वेश्चन मार्क से। देखिए क्वेश्चन मार्क इस तरह का होता है। ठीक है, हम लोगों ने कई बार ये देख चुका है कि क्वेश्चन मार्क किस तरह का होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो एक ऐसी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए
वो क्या होंगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी। या ये बहुत ही आसान होता है इसको पहचानना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम बहुत सारे हमारे पास सेंटेंस हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। तो हम इजीली ये समझ जाएंगे कि ये और नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कोई सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो या इस सेंटेंस में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम अपने थर्ड सेंटेंस की। ठीक है, जो है इम्परेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों, हमारी थर्ड सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच इज़ यूज टू कन्वे ए कमांड, ए रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंसेस कमांड देने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एक हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। गिव मी द टेलीविज़न, आप समझते ही हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में हम टीवी लिखा करते हैं या टीवी बोलते हैं, तो उसको हम टीवी लिख देते हैं। ठीक है, टीवी रिमोट। तो इस सेंटेंस में हमें पूरी अच्छी तरह से पता चल रहा है कि गिव मी द टीवी रिमोट, और ये एंड किससे हो रही है, फुल स्टॉप से। यहाँ पे छूट गया वो लिखना। आप याद रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस इज़ ऑल्सो एंड विथ फुल स्टॉप। ओके, तो गिव मी द टीवी रिमोट, इसमें क्या आ रहा है समझ में, कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे टीवी का रिमोट दो। और ऐसे ही हम एक रिस्पेक्ट के लिए भी एक रिक्वेस्ट के लिए भी एक सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया करके दरवाज़ा खोल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस है। इसमें क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और ऊपर वाली सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, गिव मी द टीवी रिमोट, ऑर्डर दिया जा रहा है। बहुत बार आपके पेरेंट्स जो होते हैं ऑर्डर देते हैं कि बहुत देर से तुम टीवी देख चुके हो, चलो अब रिमोट दो। और ऐसे ही आपसे रिक्वेस्ट भी किया जाता है कभी कभी, या पोलाइटली आपको जब बोला जाता है तब भी प्लीज़ लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि बार बार रिक्वेस्ट ही आपसे किया जाता है। अक्सर बड़े लोग रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो पोलाइटली जब भी बोलते हैं आपको एकदम विनम्रता से तो बोलते हैं प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ क्लोज़ द डोर। ठीक है, ऐसे। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि ये एज इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस की तरह होती हैं। तो अक्सर हम लोग गलतियाँ कर देते हैं, इन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस लिख देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना है, हमें इनके सेंस को समझने की कोशिश करना है कि ये कहना क्या चाहती हैं। जैसे ही अगर मैं इसको देखूं तो ये जस्ट लाइक डिक्लेरेटिव की तरह ही है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव अ लिटिल ब्रदर, तो यहाँ पे क्या आ रही है, एक कोई लड़का है जो कह रहा है कि मेरा एक छोटा भाई है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, फीलिंग वूलिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान जब देंगे आप कि कहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, कहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये जहाँ भी ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, इम्परेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगी। ठीक है, और जहाँ का कोई फीलिंग रख रहा है या कोई अपनी बात रख रहा है या कह रहा है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, या फिर जो भी अपनी फीलिंग रख रहा है, वो सारी क्या हो जाएंगी, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो I think you are able to understand these three types of sentences, and we are going to read the last one, that is exclamatory sentences. अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट सेंटेंस के बारे में पढ़ने, जो है exclamatory sentence. So first we write the definition. देखो बच्चों, अगर हम अपनी लास्ट सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस विच शोज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब कि हमारे अंदर से
कैसे भावनाओं को समझ, मतलब यहाँ पे भावना की बात रही है, इस चीज़ को समझिए। भावना का मतलब होता है कि आप खुश हो, दुखी हो, ये फीलिंग क्या होती हैं, सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। यानी कि आप अगर दुखी हो तो क्या है, आपका एकदम मन क्या होगा, चिंतित होगा। तो ये जो भी हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जब कभी हम खुश होते हैं तो बहुत तेज़ी से एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, जैसे चिल्लाने उल्लाने लगते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं। लेकिन अगर कभी हम चोट लग जाती है तो हम रोने भी लगते हैं, ये भी हमारी फीलिंग है। तो रोते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, तो वो हमारी फीलिंग्स निकलती हैं वहाँ पे। तो अगर हमें बोलना हो कि अगर हम कोई मैच जीत गए, तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो ये क्या है, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में नहीं होता है, शुरू में भी कहीं बीच में यूज़ हो जाता है, हुर्रे वी वॉन द मैच। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रही फीलिंग, हुर्रे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जैसे कि आप प्लेयर मैच देखते होंगे तो प्लेयर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो रनिंग करने लगते हैं, और ऐसे ही वी वॉन द मैच आप लोग भी बहुत बार बोलते होंगे कि हाँ हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। ज़्यादातर ये बीच में ही आता है, लेकिन कभी कभी एंड में भी आता है, ठीक है। ओह ही डाई, तो जब ये लिखेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं ओह ही डाई, लेकिन यहाँ भी लिख सकते हैं ओह ही डाई। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह की हमारी फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा हमें टेंशन हो रहा है, यानी कि हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ए सेंटेंस विच शोज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि यहाँ पे फीलिंग आ रही है, तो वो जो सेंटेंसेस आएंगी उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। लेकिन जब मैं आप लोग को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बता रहा था, तो उसमें भी बता रहा था कि ये फीलिंग को शो करती हैं। तो ये वो फीलिंग को शो नहीं करती हैं जो ये यहाँ पे बात हो रही है। ये जो फीलिंग है वो हमारी हैप्पीनेस को शो कर रही हैं, सैडनेस को शो कर रही हैं, एक्साइटमेंट को शो कर रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे कहा जाता है ना कि जैसे हमारा मन नहीं कर रहा है कोई चीज़ करने का, हमारा मन कर रहा है, ये वो चीज़ है, ये वो फीलिंग है, ठीक है। ये हमारे बारे में कुछ बता रही हैं, ये जैसे कि हम कुछ किसी को कहना चाह रहे हैं वो चीज़ें बता रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी जो भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो रही हैं, जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो हमसे अचानक में निकल रहा है, वो चीज़ें होती हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यहाँ पे हम कहना तो हर चीज़ नहीं चाहते हैं ना, लेकिन वो निकल जाता है। जैसे हम गुस्से में आते हैं तो बहुत सब चीज़ें कहते हैं, जब हम खुश होते हैं तो भी बहुत सब चीज़ें कहते हैं। तो वो सब जब सेंटेंसेज आती हैं, जैसे किसी को चोट लगी, ओहो, ये सब चीज़ें क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाती हैं। जब इस तरह के ओह चोट लग गई उसे, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आती है। लेकिन हमारी फीलिंग जैसे आई वॉन्ट टू ईट बनाना, मैं केला खाना चाहता हूँ, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये भी हमारी फीलिंग ही है। लेकिन ये क्या हो रहा है, एक सिंपली हम किसी से कह रहे हैं कि मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँ कि ओह ही डाई, तो यहाँ पे क्या आ रही है, एक फीलिंग आ रही है, वो भी हमारी फीलिंग ही है, लेकिन वो थोड़ा सा सैड है, ठीक है। तो जब भी सैड, एग्रेसिव, एंग्री, एक्साइटमेंट, इस तरह की जब भी मतलब हमारी फीलिंग्स आए, वो सारी क्या होंगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही जाएंगी। यानी कि वो जितनी भी सेंटेंसेस होंगी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो जाएंगी। और जितनी भी नॉर्मल फीलिंग होगी, जैसे कि हम किसी चीज़ को किसी को बताएं, वो होगी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, आई होप you are able to understand this topic, sentence and the types of sentence. For any confusion you can comment me. Okay, thank you student, thank you for watching the video, and please read it carefully what I have written. These definitions are very easy. Okay, ये डिफिनीसन बहुत आसान है, मैंने खुद ही आप लोग के लिए एकदम शॉर्ट वे में लिखा हुआ है, खुद
हाँ, आप लोग को सोचा है कि जितने अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहो तो और भी अच्छा डेफिनेशन लर्न कर सकते हो, लेकिन ये समझने के लिए इतना डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।